अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। धर्म प्रेमी सज्जनों, एक प्रश्न आया है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना क्यों की। रामचरितमानस के संबंध में स्वयं तुलसीदास जी ही कहते हैं कि रामचरितमानस की रचना मैंने नहीं की, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने राम का जो चरित्र रचकर अपने मन में छिपाया था, उसको तुलसीदास जी ने छपा दिया है। वो स्वयं कहते हैं, मैं इसका लेखक नहीं हूँ, मैं इसका प्रकाशक हूँ। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रकाशक हैं, लेखक नहीं हैं। दूसरी बात, उन्होंने रामचरितमानस की रचना ऐसे समय में किया जब हमारे देश में अराजकता व्याप्त थी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। शैव और वैष्णव भी आपस में लड़ रहे थे। भगवान विष्णु के भक्त कहते थे हम बड़े, शिव जी के भक्त कहते थे हम बड़े। शिव के भक्त त्रिशूल लेकर, भगवान राम कृष्ण विष्णु के भक्त धनुष बाण लेकर आपस में लड़ रहे थे। आज के 450 वर्ष पहले की बात है लगभग। शासन यवन काल हिंदू सब थे बिहाल, भारतीय संस्कृति को म्लेच्छ सब डुबोए थे। विविध धर्म संप्रदाय आदिक की बाढ़न में, पंथ और सुपंथ शास्त्र आशय सब खोए थे। शीतल हृदय संत तुलसी उदार चित्त, देश दुर्दशा को देखी मन ही मन रोए थे। नाना पुराण निगम आगम आनंद तत्व, दिव्य ग्रंथ मानस में लाकर सजोए थे। रामचरितमानस की रचना ऐसे समय में हुई जब हमारे देश में अराजकता व्याप्त थी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर दी, काशी के पंडितों ने विरोध किया। काशी के पंडितों ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी रचना ग्रामीण भाषा में है, क्योंकि संस्कृत में नहीं है, अतः इसकी मान्यता शास्त्र जैसी नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भैया आप इसको प्रकाशित तो होने दो, प्रकाशित होने के बाद आप देखिएगा इसकी प्रसिद्धि कहाँ तक होती है। फिर भी काशी के पंडितों ने तुलसीदास जी को काला झंडा दिखाया और यहाँ तक कह दिया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। तुलसीदास जी ने कहा, भैया धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, ज्वलहा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू का जाति बिगाड़े न चाहो। मांगी खई हो मसीद में सोई हो। भैया हम किसी का जाति नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, हम मांग के खाएंगे, कहीं भी सो रहेंगे, लेकिन हमारे ग्रंथ को प्रकाशित तो होने दीजिए। तुलसीदास जी ने एक शर्त रख दी, अगर मेरी रचना शास्त्र जैसी मान्यता नहीं होगी, क्या भगवान शंकर प्रमाणित कर दें, तब तो आप लोग मानोगे। काशी के पंडितों ने सोचा, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, भगवान शिव आखिर इसको क्यों प्रमाणित करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा, हमारा ग्रंथ काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर शास्त्र पुराण वेद आदि जो भी ग्रंथ रखने हो रख दीजिए। काशी के पंडितों ने ऐसा ही किया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। रात को, आधी रात के समय तुलसीदास जी अपनी आँखों में अश्रु लेकर रोने लगे और तुलसीदास जी ने कहा कि सपने हूँ साँच हूँ मोही पर, जौं हर गौरी पसाव, तौं फुर हों जो कहूँ सब, भाषा भनीति प्रभाव। हे भगवान शंकर, अगर आपकी रचना को आपकी कृपा से हमने प्रकाशित करवाया है तो यह फुर हो जाए, सच हो जाए। कहते हैं रात्रि में माता पार्वती जी प्रकट हो गई। माता पार्वती ने तुलसीदास जी को अपने हाथ से भोजन करवाया और कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी ग्रंथ प्रकाशित होगी, इसकी मान्यता शास्त्रों से भी बहुत आगे जाएगी।
दरवाज़ा बंद कर दिया गया काशी विश्वनाथ का। सुबह दरवाज़ा खोला गया। सारे उपस्थित ब्राह्मणों के सामने जब दरवाज़ा खोला गया, रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ था और उपस्थित सभी लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ अपने कानों में सुनी। रामचरितमानस के ऊपर भगवान शंकर ने अपने हस्ताक्षर करके इस ग्रंथ को प्रमाणित कर दिया। दूसरी बात, अब हमें आपको बताना चाहेंगे कि रामचरितमानस में ही बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं कि इसकी रचना मैंने नहीं की। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। एक जगह और लिखते हैं, शंभु कीन्ह यह चरि सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। एक जगह लिखते हैं, रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। यानी बार बार तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं इसकी रचना भगवान शिव ने की है, मैंने नहीं की है। सत्य कहूँ लिख कागज कोरे, जैसे कोरे कागज पर, सादे पेपर पर अगर कोई हस्ताक्षर आपसे करवा ले तो जिसका हस्ताक्षर होता है उसी का लेख माना जाता है। तुलसीदास जी ने अपने को हस्ताक्षर करता माना। लेखक भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने राम का जो चरित्र रचकर अपने मन में छिपाया था उसे तुलसीदास जी ने छपा दिया है, उसे केवल प्रकाशित करवा दिया है। और क्यों किया? जब लोगों ने तुलसीदास से पूछा कि आपने रामचरितमानस की रचना क्यों किया, बोले स्वांतः सुख है, अपने सुख के लिए मैंने किया। दूसरा व्यक्ति गया, आपने रामचरितमानस की रचना क्यों किया? तुलसीदास जी ने तुरंत जवाब दिया, मोरे मन प्रबोध यही होई, अपने मन की संतुष्टि के लिए हमने रामचरितमानस की रचना किया। तीसरा व्यक्ति गया, आपने रामचरितमानस की रचना क्यों किया? बोले निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो, मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए रामचरितमानस की रचना किया। जो किया मैंने अपने लिए किया, अपने सुख के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए और अपने वाणी को पवित्र करने के लिए। कहने का सीधा सा अर्थ है कि रामचरितमानस की कथा जिस समय काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी, उस समय काकभुसुंडी जी ने भी कहा है, यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प साथ अरुबीसा। यहाँ मैं 27 कल्प से रह रहा हूँ। रामचरितमानस को 27 कल्प पूर्व ही काकभुसुंडी जी अपने प्राप्त करने को बता रहे हैं कि आज से 27 कल्प पहले इस रामचरितमानस को मैंने प्राप्त किया है। और प्राप्त कैसे किया? वो स्वयं कहते हैं कि शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। स्वई शिव काकभुसुंडी दीन्हा, और राम भगत अधिकारी चीन्हा। त्यहि सन जाग बलिक पुनि पावा, भरद्वाज मुनिवर ही सुनावा। काकभुसुंडी जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि रामचरितमानस ग्रंथ हमने भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया है। और कब प्राप्त किया? 27 कल्प पहले ही। देखिए, आज लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण, ठीक है, मैं उस ग्रंथ को प्रणाम करता हूँ। वाल्मीकि रामायण अनादि कवि, आदि कवि, वाल्मीकि रामायण आदि कवि वाल्मीकि का लिखा हुआ है। वाल्मीकि को आदि कवि माना गया है। संस्कृत भाषा में है, संस्कृत देव भाषा है, लेकिन रामचरितमानस महादेव भाषा है, रचि महेश। यदि वाल्मीकि रामायण देव भाषा है तो रामचरितमानस महादेव भाषा है। यदि रामचरितमानस के रचयिता वाल्मीकि जी आदि कवि हैं तो रामचरितमानस के रचयिता भगवान शंकर अनादि कवि हैं। तो रामचरितमानस की रचना के संबंध में मैं केवल आप लोगों से इतना ही बताना चाह रहा हूँ, ये विश्व का बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सामाजिक समरसता, प्रेम सौहार्द बढ़ाने के लिए है। रामचरितमानस का पठन पाठन अगर दुनिया के सभी विद्यालयों में उन देशों की भाषाओं में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाए तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, रावण कंस आतंकवादी थे, समग्र विश्व से आतंकवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी केवल रामचरितमानस का पठन पाठन करवाने से। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।